सीजीआई खन्ना का चुनाव आयोग पर चला हंटर, दिया सबसे बड़ा आदेश। जी हाँ, चुनाव आयोग पर सीजीआई साहब ने बहुत बड़ा आदेश दिया है और जो आदेश है उसके मायने बहुत हैं, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ अभी भाजपा जो है वो सरकार उसने बनाई है। दिल्ली का चुनाव वो जीते हैं और एक तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग पर आदेश आना कहीं न कहीं बहुत बड़ा एक संकेत है। और ये आदेश इसलिए भी बड़ा माना जाता है क्योंकि ये आदेश जो है ईवीएम से जुड़ा हुआ है और ईवीएम जो है आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं, अपने चुनाव प्रचारों में अपने भाषणों में बार-बार जो था उन्होंने ईवीएम का ज़िक्र किया। तमाम जो नेता विपक्ष हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, कोई भी आप नेता ले लीजिए, आप बिहार के नेता हों, ईवीएम पर सब लोग संदेह करते हैं, सब लोग उस पर सवाल उठाते हैं। हालाँकि जो ईवीएम है उसको लेकर के तमाम याचिकाएँ जो हैं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, हाई कोर्ट्स में भी गई और उन याचिकाओं को तमाम कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने भी जो पिछले सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने भी क्लीन चिट दिया। उन्होंने भी कहा था कि ईवीएम में कोई भी हेर-फेर, कोई भी गड़बड़ी जो है वो नहीं हो सकती है। तो आप लोग देख रहे हैं जब से सीजीआई जो है संजीव खन्ना साहब बने हैं, चंद्रचूड़ साहब जिस काम को अधूरा छोड़ के गए थे, उस काम को पूरा करना उन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत कम समय के लिए सीजीआई हैं, लेकिन उनके आदेश जो हैं, कई मायनों में बहुत शानदार होते हैं। और आप सबने देखा कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो पूर्व सीजीआई थे, ईवीएम के कई मामले में वो भी सुनवाई में रहे और ईवीएम को क्लीन चिट उन्होंने दिया। उसी ईवीएम के मसले पर सीजीआई संजीव खन्ना साहब ने ये बहुत बड़ा आदेश दिया है, तो आदेश को मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मैं पहले बता दूँ सोशल मीडिया पर इसके बारे में और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर जो चीज़ें, जो न्यूज़ है, वो मैं आपको एक बार उसका ब्रीफ कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे साफ स्पष्ट लिखा है कि दिल्ली जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा आदेश है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि जो ईडीआर जो एक संगठन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा था कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जो है, उनको उन्होंने टारगेट किया था कि वो उन पर सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 के जो फैसला था उससे एसओपी जो है वो मेल नहीं खाता है। तो आप देखिए जो ईडीआर है, उन्होंने जो उनके वकील हैं ईडीआर के इस केस में, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण, एडवोकेट प्रशांत भूषण के ज़रिए से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उन्होंने कहा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था, उससे मैच नहीं खाते हैं और उसमें जो है उन्होंने कुछ चेंजेस की उन्होंने मांग इस याचिका में की। तो मैं आपको बता दूँ कि इस जो याचिका है, इस याचिका की जो सुनवाई कर रहे हैं, वो खुद सीजीआई है इसकी याचिका की सुनवाई करने की। 2 जस्टिस की बेंच है, इसकी अगुवाई जो है सीजीआई संजीव खन्ना साहब कर रहे हैं और दूसरे जो जस्टिस हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता जो हैं इस बेंच में दूसरे जज हैं, जो कि जस्टिस हैं, जो कि इस मामले की पूरे की सुनवाई कर रहे हैं। तो ईवीएम पर चुनाव आयोग को इस याचिका पर बड़ा आदेश जो है ईवीएम को लेकर जस्टिस की बेंच ने दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इसमें क्या आदेश दिया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा-सा मैं थोड़ा पीछे ले जाऊँगा। अभी लोकसभा के चुनाव जब चल रहे थे इस देश में, तो कांग्रेस और ममता बनर्जी, राहुल गांधी, बिहार से तय बात करें तेजस्वी यादव, तमाम बड़े नेता, अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेता जो थे ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर लगातार प्रहार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ईवीएम में सेटिंग है, ईवीएम गड़बड़ है, तमाम तरह के आरोप जो थे वो लगाए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से कराया जाए। इसको लेकर के पूर्व में भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी और उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम दोबारा से वापस पीछे नहीं लौट सकते हैं, अब आगे बढ़ चुके हैं। अब समय ईवीएम का है, बैलेट पेपर से चुनाव इस देश ने देखा है। बैलेट पेपर में तमाम जो चीज़ें होती थी, पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, तमाम फर्जी वोट पड़ जाते थे। उसको दूर करने के लिए ईवीएम जो है वो है, सरकार जो है भाजपा की सरकार, उन्होंने भी कई बार जो है विपक्षी पार्टियों से, संसद भवन से लेके और बाहर तक भी उन्होंने कहा कि आप आइए इसको हैक करके दिखाइए, आप बताइए कि इसमें किस तरीके की सेटिंग है। तो ये कहीं भी साबित नहीं हो पाया कि ईवीएम हैक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी डीवाई चंद्रचूड़ जो पूर्व उस समय के सीजीआई थे, उन्होंने इस मामले में क्लीन चिट भी दी कि जो ईवीएम की मशीन है पूर्णतः सुरक्षित है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता है। तो इसी मामले में जब याचिका दाखिल हुई है, तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई भी डाटा ना तो रीलोड करें, ना डाटा को डिलीट करें। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश इसको माना जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कि सुनवाई जब तक इस मामले की पूरी ना हो जाए, तब तक कोई भी डाटा आप नया नहीं डालेंगे और पुराना जो डाटा है उसको
डिलीट नहीं करेंगे। आप ये भी नहीं करेंगे कि आपने पहले डाटा जो है उसको डिलीट कर दिया और दोबारा से उस डाटा को आप उसमें डाल रहे हैं, तो आप ये भी नहीं करेंगे। अगर हारने वाला प्रत्याशी स्पष्टीकरण चाहता है तो कंपनी जो ईवीएम बना रही है उसके इंजीनियर जो हैं वो आकर उनको स्पष्ट करना होगा, जो भी उनको स्पष्टीकरण देना है वो देना होगा कि इस ईवीएम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती है और पर्टिकुलर ईवीएम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी आदेश जारी किया कि जो आपने इसकी जो वेरिफिकेशन की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो रखी है 40,000 रुपये, वो कहीं से भी उचित नहीं है। उसको आप लोग एक जेन्युइन रेट पर लेके आइए। उसका जो जो 40,000 रुपये आपने रखा है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम कीजिए। बिल्कुल जेन्युइन रेट पर आप इसको लेके आइए, जिससे कोई भी जो व्यक्ति है इसकी जांच जो है वो करवा सके। इस मामले की अगली सुनवाई जो है मार्च में होनी है और मार्च में चुनाव आयोग से पूरी जानकारी मांगी गई है, पूरी प्रक्रिया की जानकारी मांगी गई है। चुनाव आयोग को मार्च के पहले सप्ताह में इसमें जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में इसी बेंच के सामने यानी कि सीजीआई साहब के सामने चुनाव आयोग को पूरी जानकारी, पूरी प्रक्रिया वहाँ पर इस मामले की स्पष्ट करनी होगी, बतानी होगी। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो आदेश है वो ये है कि एक भी डाटा, ध्यान दीजिए, एक भी डाटा डिलीट ना किया जाए। इसको इस मामले पर जो सीजीआई साहब हैं उन्होंने भी जो अपना स्टेटमेंट दिया, मैं आपको सीजीआई संजीव खन्ना साहब का स्टेटमेंट बता दूं उन्होंने इस मामले पर क्या कहा। सीजीआई खन्ना ने इस मामले पर कहा कि 2024 में दिया आदेश का ये मतलब नहीं था कि ईवीएम से आप डाटा डिलीट करें और या रिलोड करें। मकसद ये था कि चुनाव के बाद कोई इंजीनियर मशीन को चेक करे और वेरीफाई करे, यानी कि साफ कहा गया है कि मशीन को आप चेक करें, वेरीफाई करें और जो भी स्पष्टीकरण है वो आप दें। कोई भी प्रत्याशी अगर हार जाता है तो वो सीधे सीधे आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, ईवीएम को हैक किया गया, फर्जी वोटिंग हुई, ईवीएम को कंट्रोल किया गया, मैं बहुत लोकप्रिय था, जानबूझकर मुझे हरा दिया गया। ऐसे आरोप कोई भी प्रत्याशी किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का अगर लगाता है तो उसके लिए वेरिफिकेशन जो है आप कराएं। वेरिफिकेशन की एक कॉस्ट जो है जेन्युइन कॉस्ट रखें। 40,000 रुपये आप उसकी कॉस्ट नहीं रख सकते हैं, जेन्युइन कॉस्ट रखें। उस कॉस्ट पर उस प्रत्याशी को बुलाएं, उसके सामने मशीन को चेक कराएं, स्पष्टीकरण जो है इंजीनियर, कंपनी का इंजीनियर आया उसको वेरीफाई करे, मशीन को चेक करे और स्पष्टीकरण दे कि इस ईवीएम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है और जो प्रत्याशी चुनाव को हारे हैं वो जेन्युइन चुनाव हारे हैं, उनको जानबूझ करके चुनाव को हराया नहीं गया है। तो वीडियो जो है, आज की इन्फॉर्मेशन इतनी थी। आप लोगों को पसंद आया हो तो उसको फॉरवर्ड अवश्य करें। इसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।